हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। हम बात करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई के कुछ यहाँ पर आपका जो सिलेबस है और सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स में दिक्कत आ रही होगी। प्लस यहाँ पर जैसे कि कुछ बच्चों ने हमसे बोला है कि सर कैलोरीमेट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए पहले देख लेते हैं आप लोग का सिलेबस क्या है। देखिए क्लास 10th वाले आईसीएसई वाले ज़रा ध्यान से देखेंगे भाई। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपने फिज़िक्स में 8th स्टैंडर्ड की जो आपकी फ़िज़िक्स थी और जो 10th स्टैंडर्ड की फ़िज़िक्स है बहुत हद तक मैच करती है ना। आप देखेंगे इसमें 5 से 6 यूनिट है, 6 यूनिट्स हैं आपकी टोटल। पहली यूनिट है वर्क फोर्स, वर्क पावर एंड एनर्जी, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं आपके पहली यूनिट में, जो कि आपका फोर्स है पहला, दूसरा आपका है वर्क पावर एंड एनर्जी, है ना, तीसरा आपका है मशीन, और अगर हम बात करें अगली जो आपकी यूनिट है वो है आपकी लाइट। तो लाइट के अंदर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, तीसरा है स्पेक्ट्रम, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, और तीसरा है स्पेक्ट्रम। ज़रा सुनिएगा पूरा ध्यान से, जाइएगा नहीं। रिफ्रैक्शन और अगला है स्पेक्ट्रम। इसके बाद ये तो 2 यूनिट्स हो गई आपकी। अगली जो तीसरी यूनिट है आपकी वो है आपकी साउंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही ईजिली जो है इससे क्वेश्चंस आपसे बहुत तरीके से पूछता है घुमा फिरा करके, है ना। तो साउंड भी इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपकी यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसी में ऐड कर दो हाउस होल्ड सर्किट, क्लियर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो। फिर आपका मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म आपका चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लियर। इसके बाद एक कैलोरीमेट्री, बच्चों का बहुत मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि सर कैलोरीमेट्री कैसे सॉल्व करें। इसको हीट भी बोलते हैं, यूनिट का नाम है हीट और चैप्टर का नाम है कैलोरीमेट्री, क्लियर। इसको कैसे डील किया जाए तो भाई इसको भी बताएंगे। और हम सबसे पहला चैप्टर जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो हीट ही करने वाले हैं। चलिए इसके बाद है आपका लास्ट चैप्टर रेडियो एक्टिविटी। अब ये चैप्टर चाहे जितने भी हों ज़रा ध्यान से देखेंगे, कोई चैप्टर टफ नहीं है, कोई चैप्टर ईजी नहीं है ना। आप लोग अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, अभी भी आपके पास 1 मंथ है, तब भी आप फिजिक्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं, क्लियर। बस कुछ बातें अगर आपने हमारी मान ली तो फिर है आ जाएंगे पूरे मार्क्स, क्लियर। देखिए पहली बात तो ये है कि अवेयरनेस के साथ चीज़ें करना चाहें। जैसे मान लेते हैं कोई हमको खाना खिलाए और हम खाना ही ना चाहें तो क्या हमारा पेट भरेगा? नहीं भरेगा। वैसे ही अगर कोई आपको ज्ञान दे रहा है और आप लेना ही ना चाहें तो आपको ज्ञान नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ज्ञान लेना ज़रूरी है। अब आप एग्ज़ाम आ गए हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं भाई कहीं से कुछ भी मिल जाए तो पढ़ लें, तो भाई अब मिल रहा है तो थोड़ा देख लीजिए। देखिए जो हम पहला चैप्टर आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है कैलोरीमेट्री, ठीक है। इसके बाद जो भी आप लोग डिमांड करेंगे कमेंट सेक्शन में हम वो चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्लियर है ना। वैसे इसके बाद कोशिश करेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी आपसे डिस्कस करें, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में मोस्टली न्यूमेरिकल सेक्शन में ही बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी थ्योरी, देखिए ये न्यूमेरिकल और थ्योरी जो लोग अलग अलग बोल रहे हैं ना, ठीक है, वो कभी अलग है ही नहीं, न्यूमेरिकल और थ्योरी, है ना। जैसे तो इसी वजह से पहले थ्योरी अगर आपको अच्छे से नहीं आती होगी ना, न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको थ्योरी आ गई एक बार अच्छे से तो आप न्यूमेरिकल टैकल कर पाएंगे। और मैं आपको ना न्यूमेरिकल पढ़ा करके आपको थ्योरी सिखा दूंगा, देख लीजिएगा आप इस बात को, है ना। पहले थ्योरी बताऊंगा, फिर न्यूमेरिकल बताऊंगा, फिर न्यूमेरिकल बताते समय आपको थ्योरी बताऊंगा, आपको रिलेट कर पाएंगे। एक्चुअल में न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, वो जैसे मान लेते हैं हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक डेटा कलेक्ट करते हैं हम लोग, फिर उसको एक फॉर्मूले में रखते हैं और आंसर फाइंड आउट कर देते हैं, यही तो होता है जब एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्चुअल में ये हमको डेटा ऑलरेडी दे रखा है, हमको उस फॉर्मूले में पुट करना है और हमको आंसर फाइंड आउट कर देना है, क्लियर ना। एक्चुअल में फिजिक्स अगर देखा जाए न्यूमेरिकल्स के बगैर 25% ही है सिर्फ, ठीक है। थ्योरी में वो मतलब मज़ा तो है थ्योरी में, बट अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा रहे हैं तो आई थिंक आपको थ्योरी भी उतनी अच्छे से समझ कभी नहीं आएगी, क्लियर। चलिए खैर ये सब बातें तो अलग हो गई। इसके बाद जैसे एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, जिसमें आपका ट्रांसफार्मर और कई सारी चीज़ें हैं।
तो इस चैप्टर की भी बहुत ज़्यादा बच्चों ने बोला है कि सर इसमें भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप बता दीजिए। अब मेरे अकॉर्डिंग तो पूरा बुक इम्पॉर्टेंट है ना। तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनर बार बार आपसे पूछता है, जहाँ पर बच्चे गलतियाँ करते हैं, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई फीडबैक देते रहो। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है, ये जितने लोग भी वीडियो देख लेते हैं और कोई भी जो है अपना रिएक्शन नहीं दे देना, ये बहुत गलत बात है। और चलो खैर गलत बात है, सही बात है, जो भी है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें यूनिट लाइट की, तो लाइट में यहाँ पर बच्चों को न्यूमेरिकल्स बनाने में प्लस कई बार इसका थ्योरी, जैसे प्रिज्म हो गया, है ना, प्रिज्म का ये थ्योरी जो है, थ्योरी समझने में भी प्रॉब्लम होती है ना। अब कई बार बच्चे हमसे ये सवाल पूछे हैं कि सर ये बताइए इसके कुछ ऐसे फॉर्मूले बता दीजिए कि हम लाइट के न्यूमेरिकल्स लगा लें। तो भाई देखो, फॉर्मूले होते नहीं हैं कुछ, है ना, सच में नहीं होते हैं एक ही दो फॉर्मूले होते हैं, उसी से पूरा जो है लग जाता है आपका, बट एक्चुअल में आपको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी सब बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो लाइट हो गया आपका। इसके बाद आपका क्या है, ये यहाँ पर तो मशीन है, मशीन को ऑलरेडी हमने बना रखा है वन शॉट। बाकी आप लोग कहेंगे तो इसमें भी आईएमपी बता देंगे। कुल मिलाकर के अगर आप सही से पढ़ते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लगने वाला फिजिक्स के अंदर, है ना। और लोगों को जो फिजिक्स में दिक्कत है, आईसीएसई वालों, 10th वालों, फिर से सुन लो इस बात को, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बात बता सकते हैं कि सर हमको ये चैप्टर जो है बना दीजिए, क्लियर, इस चैप्टर में बता दीजिए, या फिर जो भी चैप्टर हमने आपको एक्सप्लेन किया, जैसे मान लेते हैं हम कैलोरीमेट्री आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं सबसे पहले चैप्टर, तो आप लोग हमको बताइए कि यहाँ पर आपको क्या बातें नहीं समझ आई या क्या बातें समझ आ गई या फिर सब कुछ समझ आ गया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब अगर हम इतना आपके लिए कर सकते हैं तो आप भी इतना करना पड़ेगा, और हमें जो है आगे अगले वीडियोस बनाने के लिए मजबूर कर दीजिएगा, ठीक है। मजबूर, अच्छा हाँ, मतलब आप लोग जो बताएंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे बनाने के लिए। तो ये चीज़ है। कुछ लोग तो देखने के बाद जो है कुछ ध्यान ही नहीं देते, और इनफैक्ट कुछ लोग तो देखते ही नहीं है। तो चलिए खैर, ये सब तो तमाम सारी बातें हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके पास कैलोरीमेट्री की आने वाली है, जिसमें हम आपको कैलोरीमेट्री पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम केवल टर्म्स के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट आपको कुछ बुक का रेफरेंस भी देंगे, सब कुछ बताएंगे। चलिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जब भी आप लेक्चर देखें तो फिजिक्स की बुक आप लोग खोल करके रखें, जिससे कि आप रिलेट कर पाएँ। जब हम बोलें आपसे इस पेज नंबर पे ये बात दी गई होगी, तो आप रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ से, क्लियर ना। और 20 से 25 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका हो गया है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग फीडबैक देंगे तो आप लोग के लिए वैल्यूएबल होने वाला है ये समझ लीजिए। लगभग 10 घंटे के अंदर पूरी फिजिक्स ख़त्म हो जाएगी आप लोग की, है ना। इसी वजह से आप किसी के एक्सपीरियंस का अच्छा इस्तेमाल करते हुए अच्छे मार्क्स गेन करिए, है ना। बहुत ज़्यादा वो सब नहीं करना है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत टफ है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है चीज़ें। तो चलिए खैर, इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैलोरीमेट्री के साथ। आप लोग फिजिक्स की सेलिना ओपन करके रखिएगा और हम आपको रेफरेंस देते रहेंगे, और बाकी हमारी बातों को आप सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।